राजस्थान में क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इस बात के शुरुआती संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं। उन सीटों के लिए कई बड़े दावेदारों के नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या कांग्रेस किसी एक ऐसे नाम को आगे कर सकती है जो राजस्थान की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ी पहचान बने और कांग्रेस की वापसी के लिए भी जी तोड़ मेहनत करे? और इसमें सबसे ज्यादा जो नाम की चर्चा हो रही है वो नाम है अशोक गहलोत का, जिसकी पहले भी कयास लगाए गए थे जिस नाम के। उसके पीछे का कारण ये था कि जो हालात इस समय कर्नाटक में है, जो हालात एक समय मध्य प्रदेश में थे, जो हालात एक समय राजस्थान में भी थे, आज भी हैं, लेकिन उससे निजात पाने के लिए अगर कुछ बड़े पदों पर गहलोत को भेज दिया जाए तो राजस्थान की राजनीति के युवा चेहरे सचिन पायलट के लिए 2028 का रण एकदम साफ हो सकता है। बता दें कि सिर्फ राजस्थान की ही सीटें नहीं खाली हो रही हैं, बल्कि कुछ अन्य राज्यों की भी राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण राज्यसभा की सीट है मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी उम्र 80 प्लस हो चुकी है, समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ जो बातें सामने आती हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो पहले भी एक समय साल 2022 में चर्चा थी कि अशोक गहलोत को राजस्थान से निकालकर दिल्ली की राजनीति में अध्यक्ष बनाया जाए और सचिन पायलट को राजस्थान का चेहरा बनाया जाए। तो इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं। उनसे सीधा और पहला सवाल रहेगा कि सर, जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, क्या कांग्रेस इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है कि यहां से नए समीकरण सेट किए जा सकते हैं? क्या आला कमान इस बारे में सोच रहा होगा? देखिए दीपक जी, बात आपकी एकदम सही है कि जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, कांग्रेस के कई नेता इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे होंगे। जैसे आपने जिक्र किया अशोक गहलोत का और मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से राज्यसभा में गए हैं और उनकी सीट वैकेंट होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रसाकशी है कि खड़गे वापस से रिपीट होंगे या नहीं। पहला प्रश्न तो यही है। और दूसरा कि उनकी जगह अगर वो हटते हैं तो कर्नाटका से किसे भेजा जाएगा। तो दीपक भाई, इसका मैं दो आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे जी। पहली बात तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मुझे लगता है कि वापस से उनको रिपीट किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि कल डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और सिद्धारमैया पद छोड़ सकते हैं। ये जो पूरा जो स्मूथ अभी तक देख रहे हैं, पहला ऐसा स्टेट है जहां पे जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही है, बड़ा स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर की बात चल रही है। किसी तरह का कोई बवाल नहीं हो रहा, कोई राजनीतिक मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा, धड़ेबाजी नहीं हो रही। इसका सबसे बड़ा कारण है मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरा, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को भी हो सकता है कांग्रेस राज्यसभा के माध्यम से केंद्र की राजनीति में ले आए, क्योंकि अशोक को केंद्र को पता है, कांग्रेस आला कमान को पता है कि अशोक गहलोत जब तक राजस्थान में रहेंगे या राजस्थान की राजनीति में रहेंगे, सचिन पायलट भी खुल के नहीं खेल पाएंगे और दूसरे युवा तुर्कों को भी जगह नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़ी संभावना है कि अशोक गहलोत को राज्य से उठाकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय कर दिया जाए। इससे दो फायदे होंगे। अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि वो बड़े माहिर है पार्टी के लिए फंड जुटाने में। कांग्रेस अभी आर्थिक परिस्थितियों में भी थोड़ी सी परेशान चल रही है। जिस तरीके से चुनाव महंगे हुए हैं बीते कुछ सालों में, कांग्रेस को भी पता है कि लगातार चुनाव में बने रहने, जीतने और बीजेपी से लड़ने के लिए उनको एक ऐसा व्यक्ति भी केंद्र में चाहिए जो उनके लिए धन जुटा सके। अशोक गहलोत बड़ा इसमें माहिर है। आपको मैं बताऊं कि अशोक गहलोत जो केंद्र 10 जनपद और कांग्रेस की राजनीति में इतने पसंद किए भी इसलिए जाते थे कि उन्होंने कई मौकों पर पार्टी के लिए फंड जुटाया है। इंदिरा गांधी का एक दौर था जब अशोक गहलोत को पैसे मिले तो उन्होंने इंदिरा गांधी को 5 लाख रुपए लौटा दिए। वो भी उनका एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे वो
लोगों की नजरों में आए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पैसे लौटा दे रहा है। तो राज्यसभा में अशोक गहलोत भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं कि उनको भी कर्नाटका या हाल ही में जो तमिलनाडु में जहां टीवीके की सरकार जी। आई है, उन्होंने भी एक राज्यसभा सीट देने की बात कांग्रेस से कही है। वो उनके थ्रू भी एक व्यक्ति राज्यसभा में कांग्रेस का पहुंच सकता है। तो बहुत प्रबल संभावना है कि अशोक गहलोत भी एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे भी रिपीट करेंगे। देखिए सर, चिंतन शिविर भी चल रहा है कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में, और माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर के जरिए अपने समर्थकों में जोश भरा जा रहा है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है, जो कोर्ट के फैसले भी आए उसके बावजूद सरकार उस फैसले को नहीं स्वीकार कर रही है, ऐसा पायलट का कहना। लगातार निशाने साध रहे हैं कि उनको हार का डर है। अब जैसे कि आपने गहलोत का जिक्र किया कि गहलोत जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, पायलट के लिए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था जो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई। वो था कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा और उसके बाद ही जो है राजस्थान में नए अध्यक्ष का पर फैसला लिया जाएगा। यानी सचिन पायलट के लिए जो दो रास्ते थे, या तो पहला प्रदेश अध्यक्ष बनकर अपनी दावेदारी मजबूत करे, वो खत्म कर दिया गहलोत ने। दूसरा ये कि किसी और के नेतृत्व में चुनाव हो, इससे पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा का नाम गहलोत ने आगे बढ़ा दिया। तो क्या पता कल को अगर राज्यसभा जाने के लिए वो हामी भरते हैं तो अपने बेटे और गोविंद सिंह डोटासरा, जिसके नाम पर पहले ही नाम पर मोहर लगा चुके हैं, वो जिनके नाम को खुद बढ़ा चुके हैं, तो कहीं वो नाम आगे ना बढ़ा दे। क्योंकि कहा जाता है राजनीति में कि गहलोत को कहीं ना कहीं मन ही मन पायलट से आज भी वो एक खुनस कह ले या फिर एक मन में खटास है, जो एक समय जो उनकी सरकार चल रही थी और पायलट मानेसर निकल गए थे विधायकों को लेकर, तो वो एक खटास, वो एक नफरती बयान कहीं ना कहीं दिखता है उनकी बातों में। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि गहलोत कभी शायद दिल से ना चाहे कि पायलट वो उसके नेतृत्व में आए राजस्थान में, जो गहलोत के भविष्य और गहलोत की अगली पीढ़ी के भविष्य को भी खतरे में डाल दे। हालांकि पायलट की ये बात दावा जरूर करते हैं कि वैभव गहलोत को पहली बार उन्हीं के कहने पर चुनाव लड़वाया गया था। और दूसरी बात, जो मानेसर कांड का जिक्र बार बार किया जाता है, जिसको लेकर गहलोत कहते हैं कि ये गलत था, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद अशोक गहलोत भी थे। अशोक गहलोत, आप खुद समझिए, अशोक गहलोत के लिए राजस्थान में एक बात बड़ी प्रचलित है कि अशोक गहलोत अल्पमत के नेता है। जब सरकार अल्पमत में होती है तो अशोक गहलोत बढ़िया काम करते हैं, बनस्पत सरकार बहुमत में होती है तब। अशोक गहलोत की नाक के नीचे उनके विधायक मानेसर के होटल में जाके कैद हो गए, कैसे हो गया? उस दौर में अशोक गहलोत ने, जब ये मानेसर कांड हो रहा था, दीपक भाई मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। जब ये मानेसर कांड हो रहा था तो जो ऑब्जर्वर थे वो राजस्थान गए मानेसर कांड होने से पहले। और अशोक गहलोत विधायक दल के नेता भी है, मुख्यमंत्री थे तो नेता भी वही थे। उन्होंने मीटिंग बुलाई और कई नेता नहीं पहुंचे, जिस पर पार्टी आला कमान और दिल्ली दरबार तक ने फटकार लगाई थी। और उसके बाद मानेसर कांड हो गया। और मानेसर कांड में दिलचस्प ये हुआ कि अशोक गहलोत इस चक्कर में थे कि सचिन पायलट भी सिंधिया के राह पर निकल जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने क्या राजनीतिक चाल चल दी कि वो, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। मेरी नाराजगी है, मेरी बात सुनी जाए। दिल्ली दरबार ने अशोक गहलोत को इस बात पर भी फटकार लगा दी कि आपके रहते एक प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री अपने नेताओं, कुछ विधायकों के साथ नाराजगी जाहिर करने के लिए उसे मानेसर आना पड़ा। आखिर कैसे हो गया? आपने लोगों को समय क्यों नहीं दिया? कहते हैं कई राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार भी बताते हैं कि अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी और जान बचाकर वहां पे सारी चीजों को मैनेज करना पड़ा। तो अशोक गहलोत तो कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि सचिन पायलट वो मुखर नेता है कि उनकी सर्व आप टोंक जाइए, आप टोंक जाएंगे तो वो सर्व समाज के नेता है। सब मैं कई बीजेपी के जी। नेताओं से भी मिला हूं टोंक में, और उच्च स्तर के किसी ने भी सचिन पायलट की बुराई नहीं की। मदन सिंह राठौड़ ने भी जब सचिन पायलट को लेकर कहा, और तमाम बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घुसपैठिया तक कह दिया, बाहरी तक कह दिया, तो सचिन पायलट ने क्या कहा कि जो बात मैं दूसरे खुद के लिए पसंद नहीं करता, मैं दूसरे के लिए कैसे कह दूं? तो मुझे किसी पे पलटवार नहीं करना। ये
जो एक सरलता है सचिन पायलट की, इसके कारण से मदन सिंह राठौड़ जो बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कहना पड़ा कि वो सुलझे हुए नेता है। तो सचिन पायलट राजस्थान के अंदर आज दलगत राजनीति से कांग्रेस के पास ऊपर के नेता है, जिनकी व्यापक और विस्तारित रूप से एक तरीके से कह लीजिए मान्यता है हर दल में। तो अशोक गहलोत जादूगर है भैया राजस्थान के। उनको पता है कि वसुंधरा से भी कैसे बात करनी है और कांग्रेस में भी कैसे बात करनी है। लेकिन सचिन पायलट उससे आगे के नेता बनते जा रहे हैं। युवाओं का समर्थन उन्हें प्राप्त है, बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त है, सर 36 बिरादरी का समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है, जैसा वो बताते हैं और जैसा लोग कह रहे हैं। तो अशोक गहलोत को तो पता है कि भैया सचिन पायलट उनके लिए भविष्य में खतरा जरूर बनेंगे। सर यही आखिरी सवाल रहेगा कि अगर पायलट को लेकर गहलोत ने सोनिया राहुल खड़गे के सामने यही पेशकश रखी कि मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजस्थान में डोटासरा को आगे करो या फिर टीकाराम जूली को आगे करो या फिर गहलोत गुट से ही किसी को आगे करो, जिस पर गहलोत दिल्ली से रहकर यहां से जो कह सकते हैं अपना एक पकड़ बनाए रखें, अपने राजनीतिक फैसले उनके जरिए लेते रहें, तो क्या इस पर आलाकमान क्या मोहर लगा दे? क्योंकि हमने देखा अभी हाल ही में केरल में वीडी सतीशन का नाम अचानक से सामने आ गया, जबकि यहाँ पर शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल सब जोर लगा रहे थे दिल्ली से भी, लेकिन वो काम नहीं करा। तो वही बात आती है कि अगर पायलट के नाम पर ऐसी ही कुछ मोहर नहीं लगी और संकेत डोटासरा के समर्थन में गए, तो क्या लगता है पायलट का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि डोटासरा को लेकर पार्टी आला कमान बहुत ज्यादा सकारात्मक भी होगी। या इतना बड़ा, हाँ ये है दीपक भाई की प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी को एकजुट रखना है, तो डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन डोटासरा मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात पर मुझे थोड़ा सा संशय है। लेकिन आपकी भी बात सही है कि अगर गहलोत गुट ज्यादा दबाव बनाता है तो हो सकता है कुछ भी हो, या कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपना ले। लेकिन इस बार सचिन पायलट भी पूरी मजबूती से बैटिंग करेंगे और अपने पाले से जल्दी गेंद बाहर निकलने नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं तमाम दर्शकों को जो यहाँ तक बने हुए हैं उनको वो महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और बाकी देखते हैं राज्यसभा की इन सीटों के लिए कांग्रेस किन नामों को आगे करती है, क्योंकि बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि क्रॉस वोटिंग के जरिए अन्य और सीटों पर ही पकड़ बनाई जाए, बड़े बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ा जाए, 2028 के चुनाव से पहले राज्यसभा सीट के जरिए 2028 की जीत का रास्ता तय किया जाए। ऐसी तमाम कोशिशें बीजेपी करेगी, क्योंकि सत्ता में है, सत्ता का लालच देकर कुछ नेताओं को पाला बदल की कोशिश करवाने की यहाँ पर फिराक में रहेगी। बाकी देखते हैं कांग्रेस नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन आता है और आलाकमान किन नामों को आगे बढ़ाता है। क्या गहलोत का नाम होगा भी या ये सिर्फ कयासों में रहेगा? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।